हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके कॉन्सेप्ट को समझना इतना जरूरी है। क्योंकि आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा जा रहा है और इस साल के एग्जाम में भी आपने काफी क्वेश्चंस इसके देखे हैं। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है कि रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। तो चलिए उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए उनके डाउट्स को दूर करते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। ध्यान से समझिएगा और जिन बातों पे पॉइंट करूं उनको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए एक बार। उससे पहले सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले हम यहां पर समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? लेट्स से दैट कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। ओके, सपोज कर लो इसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं। ये स्मॉल ए में होगा, जहां तक कि ये समझ लीजिए। ऐसा सपोज कर लीजिए कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है। ठीक है, और सेट बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी पॉसिबल आउटकम्स को, यानी ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को निकाल कर बताता है। यानी जैसे अगर हम ए के एलिमेंट देखें तो क्या था? ए बी सी डी, और बी का एलिमेंट देखें तो 1 2 3 4 5। अब अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे और ध्यान से समझिए। ए पेयरिंग करेगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ये 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। ओके, तो पहले वाले का अगर हम देखें तो बनेगा a, 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5। ऑलराइट, जिस तरीके से ए ने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है किसके साथ? बी के सभी एलिमेंट के साथ, उसी तरीके से ए का, यानी सेट ए का दूसरा दूसरा एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा? ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो यहां पर एक तरीके से ये क्या निकल कर आएगा? ए क्रॉस बी जो आपका आएगा वो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आएगा। ए की पेयरिंग होगी 1 से, फिर 2 से एंड सो ऑन, कहां तक के? 5 तक के। सिमिलरली बी की पेयरिंग होगी 1 से एंड कहां तक के? 5 तक के। सिमिलरली सी की पेयरिंग होगी 1 से कहां तक के? 5 तक के। सिमिलरली डी की पेयरिंग होगी 1 से और कहां तक के? 5 तक के। इस तरीके से 5 5 5 5 आप देख सकते हैं 20 पेयर्ड बनेंगे आपके इन सभी पॉसिबल आउटकम्स के। ऑलराइट, ये सभी लोगों को क्लियर है? ये उसी तरीके से सबसे अच्छा तरीका इसको समझने का क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे अच्छा तरीका है डाइस का। हम डाइस को जब रोल करते थे तो हमें डाइस का एक फेस पता है, मतलब डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ओके, और अगर एक डाइस को आप रोल करेंगे तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यानी सैंपल स्पेस होते हैं, वो कितने निकल कर आएंगे? 6। तो जब आप दो डाइस रोल करेंगे तो वो 6 × 6, यानी सभी के साथ आपस में क्या बनाएंगे? रिलेशन बनाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। डिड यू गेट दैट? चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन की डेफिनेशन समझिए। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है उसे ध्यान से समझिएगा आप। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहां पर गौर करिए, कह रहा है रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। जाहिर सी बात है, रिलेशन जो बनेगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए और बी के। ठीक है, ए और बी के, यानी ए और बी का जो भी, ए और बी का मतलब समझ में आया? पूरा घड़ा भरा हुआ है और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, और यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब रिलेशन जो बनेगा ए का बी के साथ, हो सकता है ए के सारे एलिमेंट बी में हो पर बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो, तो यहां पर कुछ एलिमेंट्स के पेयर छूट जाएंगे, पर यहां ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट्स का पेयर नहीं छूटेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ए और बी का जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का।
ठीक, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। फर्स्ट एलिमेंट एक सेट का, सेकेंड एलिमेंट बी सेट का, क्लियर, is called image of the first. Okay, the set of all first elements of the ordered pair in a relation R from set A is set to be to a set B is called domain. तो भाई जो पहला वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, जो दूसरा वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। बात समझ में आ रही, तो ये है प्योर डेफिनेशन और आप इससे इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक, यहां पे कह रहा है द होल set B is called the codomain. Clearly, relation R, note the range is subset of what? Codomain. तो ये सिंपल है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि हमारा जो रिलेशन बनेगा A का B के साथ, जाहिर सी बात है वो इसी के अंदर आएगा। और सबसेट क्या होता है, अगर मैं A B का सबसेट बोलूं तो इसका मतलब है A के जितने एलिमेंट है वो B के अंदर होंगे ही होंगे, पर यह गारंटी नहीं कि B का जितने एलिमेंट है B के सारे एलिमेंट A के अंदर होंगे। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। अब टाइप्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइप्स। आप टाइप्स कैसे समझोगे, ये चीज समझिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, सपोज करिए A आपका एक सेट है, ठीक है, A आपका एक सेट है, ऑलराइट, इसमें आपके A B C तीन एलिमेंट्स हैं। तो रिफ्लेक्सिव वो तभी कहलाएगा जब आपका जो ये सारा रिलेशन, जो इसका जो रिलेशन बनेगा, बहुत ध्यान से समझिए, जो रिलेशन होगा वही इंपॉर्टेंट होगा, आपको फोकस रिलेशन पे करना है। रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए A कॉमा A का, B कॉमा B का, C कॉमा C का। ओके, C कॉमा C का, ये आपका रिलेशन बनेगा, तभी वो जो सेट है उसे हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये बात ध्यान रखिए, यानी सिंपल सी बात है, हम इसको क्या बोलेंगे, डबलेट बोलेंगे। ओके, डबलेट बना सभी एलिमेंट्स का। हाँ, अगर यहां पे हो जाता आपका क्या, अगर यहां पे कुछ ऐसा हो जाता A कॉमा B और B कॉमा C, तो ये आपका क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऑलराइट, तो सिंपल सी लैंग्वेज ध्यान रखिए, सेट A को किस तरीके से दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं अब हम सिमेट्रिक की तरफ। तो सिमेट्रिक क्या कह रहा है भाई, अगर आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है सेट A पर, ऑलराइट, सपोज करिए सेट A में आपके 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ऑलराइट, तो इसका रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब हम बोल सकते हैं कि A जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनना चाहिए, उसका 1 2 2 1, ओके, 2 3 3 2। कहने का मतलब समझ रहे हो कि अगर जिसका भी आप ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ये बात समझिए, जिस रिलेशन में आप जिसका भी ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं उसका रिवर्स जरूर होना चाहिए। सपोज करिए आप A कॉमा B का ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, तो B कॉमा A का भी ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। जैसे A B अगर आपका रिलेशन बना रहा है तो B A भी आपका रिलेशन बनाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, जैसे अगर हम देखें 1 2 का रिलेशन बना है तो 2 1 का भी ऑर्डर्ड पेयर है। सिमिलरली 2 3 है तो 3 2 भी है, अगर 3 1 होता तो 1 3 भी होना चाहिए था, तभी आपका क्या बनेगा, आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, ये बात ध्यान में रखेंगे आप, यानी A बराबर B कर सकते हो, B बराबर C कर सकते हो, सिंपल कहानी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में बहुत ध्यान से समझिए, सिंपल सा बोलो, अगर सेट A का रिलेशन ट्रांजिटिव होना है, सपोज करो A B C है, ओके, तो रिलेशन जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए कि A रिलेट करेगा, अगर मैं रिलेशन बनाऊं इसका तो किस तरीके से होगा, ये रिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि A रिलेशन B के साथ है तो B रिलेशन C के साथ होगा। ओके, तो ये जो साइकिल है उसमें A रिलेशन C के साथ होना ही चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं A 1 2 3 है, ठीक है,
तो 1 रिलेट कर रहा है अगर 2 से, तो 2 रिलेट कर रहा होगा 3 से, तो 1 रिलेट करेगा 3 से। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रिलेशन बनाएंगे आपस में। बात समझ में आई आप सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब इस पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है इफ ए सेट ए बी सी एलिमेंट्स हैं और उनका रिलेशन है ए बी सी सी ए, तो जरा गौर से देखिए, इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है सेट ए अगर आपका एलिमेंट्स ए बी सी रख रहा है तो क्लियरली जो रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए वो क्या होना चाहिए, ए बी सी। ओके, तो यहां पे ए है, बी है और सी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव करेक्ट। ओके, अब बात आती है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो यहां पर समझिए सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चाहिए था, ए बी। चलो यहां पे इन्होंने ए बी किया है तो इसका मतलब बी ए भी होना चाहिए, जरा देखो बी ए नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, कट गया यहां पे। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए ए बी सी, तो ए सी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर है सी ए, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, तो यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी आर, ऑप्शन डी नहीं करेक्ट होगा, जस्ट अ मिनट। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मान लीजिए अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों करेक्ट हैं तो उसको हम सिचुएशन बोलते हैं इक्विवेलेंस, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस का ही खेल होता है, आगे दो क्वेश्चन इसी के ऊपर हैं। ये सवाल को जरा गौर से देखिए, कह रहा लेट n बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अ रिलेशन r on n is defined as r x, y where xy is a positive, यानी product of xy is positive where x and y both belongs to integers, यानी integers की बात कर रहे हैं। तो अब हमें चेक करना होगा, देखो रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक। तो यहां पर जरा गौर से देखिए, पॉजिटिव दो ही सिचुएशन में आ सकता है, या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो या एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो, अदरवाइज इसके अलावा कोई और सिचुएशन पॉजिटिव इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं दे सकती। आपके दिमाग में चल रहा होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट हो जाता है नेगेटिव। ओके, तो यहां पर जरा गौर से देखिए, एक्स वाई दोनों इंटीजर हैं, तो यहां पर अगर आप दोनों को एक्स एक्स भी रखोगे तब भी क्या आना है, पॉजिटिव। वाई वाई रखोगे तो भी क्या आना है, पॉजिटिव। तो भाई साहब ये है रिफ्लेक्सिव, ठीक। पर आगे भी चेक करना होगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव के अलावा भी कुछ है, तो चलिए देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव के अलावा भी है। देखिए अब बात होती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में आपको क्या करना होगा, सिमेट्रिक में अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो क्या वाई एक्स पॉजिटिव होगा। भाई आपने एक्स को क्या, एक्स वाई अगर है पॉजिटिव तो भाई हम ये भी बोल सकते हैं ना वाई एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो होगा भाई, क्यों, क्योंकि जब एक्स वाई का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। देखो प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप पहले वाले को बाद में कर दें, बाद वाले को पहले कर दें तो आपका रिजल्ट क्या हो जाए, चेंज। रिजल्ट विल नॉट चेंज, सो इट इज सिमेट्रिक एज वेल। लेट्स सी whether it is transitive or not, क्योंकि ये सबसे पेचीदा है। तो हम क्या करते हैं हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई, हम अब देखो ट्रांजिटिव के लिए एक तीसरा टर्म लाना पड़ता है, तो एक्स वाई जेड बोथ आर इंटीजर्स। चलो, तो एक्स वाई पॉजिटिव, वाई जेड पॉजिटिव, तो एक्स जेड पॉजिटिव होना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे करें, तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। अगर भाई साहब ये पॉजिटिव है, सपोज कर लो अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी दोनों नेगेटिव ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये कंडीशन ही फॉलो नहीं करेगी।
बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों भी नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों भी नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बनाएंगे। और अगर पॉजिटिव है तब तो कुछ करना ही नहीं है, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हमारा सिंपल सा सिद्धांत कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब ये सिचुएशन कौन सी है? इक्विवेलेंस की सिचुएशन है। बात समझ में आई? आपने क्या किया? रिफ्लेक्सिव चेक किया, आपने सिमेट्रिक चेक किया, आपने ट्रांजिटिव चेक किया, तो मेरे सामने आंसर आ गया। भाई अगर सही लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है। Here comes the next question. R be the relation defined on the set of natural numbers n as A related to B, यानी A relation बना रहा है B से, where A and B are natural numbers. ओके ठीक है, मैं समझ गया, नेचुरल नंबर है। ठीक, if A divides B कह रहा है ये तब होगा जब A डिवाइड करेगा B। A रिलेट करेगा B से, A रिलेट B से तब करेगा जब A डिवाइड करेगा B को, यानी B बाय A आपका डिविजिबल होगा। सपोज करो ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ऐसे मान लो, क्या दिक्कत है? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो पहले यहां पर जरा गौर से देखिए, अगर A डिवाइड कर रहा है B को, A डिवाइड्स B, तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बनाएंगे? क्या A डिवाइड करेगा A को? यस। क्या B डिवाइड करेगा B को? यस। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। लेट्स से वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। सिमेट्रिक का परिचय बहुत ही आसान है। आप कह सकते हो अगर B डिवाइड कर रहा है A को, डिविजिबल है ना, चलो, तो क्या A डिवाइड कर रहा है B को, तो ये डिविजिबल है, पर क्या B डिवाइड करेगा A को सिमिलर वे में? ये हो सकता है? नहीं भाई। मान लो ये डिवाइड तब हो रहा होगा जब न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर वो बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। तो जब आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी B बाय A का जो डिविजिबल है वो क्या A बाय B का डिविजिबल आएगा? नहीं आएगा। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक, ये बात समझ लीजिए, सिंपल सी बात है भाई। A बाय B हो रहा है, अगर A बाय B हो रहा है तो जरूरी नहीं कि B बाय A भी हो। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा कर रखिए। अब आगे चलते हैं। अब जरा गौर से देखो, अब यहां पे जरा सिंपल सा हिसाब है भाई। हम मान लेते हैं कि A B C 3 है नेचुरल नंबर्स, तो हम बोलेंगे कि A डिवाइड कर रहा है B को, तो B डिवाइड कर रहा होगा C को। तो कंडीशन यह है कि A डिवाइड करना चाहिए किसको? C को। तो जरा गौर से देखिए, अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो A डिवाइड कर रहा है C को, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो भाई देखो, A ने डिवाइड किया B को, B ने डिवाइड किया C को, फिर A ने डिवाइड किया C को। तो इस केस में A रिलेशन बना B के साथ, B रिलेशन बना C के साथ, तो A रिलेशन बनेगा C के साथ, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगी। तो ये आंसर आपका कहता है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ऑप्शन डी करें। तीनों अच्छे सवाल थे, मजेदार सवाल थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। गाइस, हमारा कल वेबिनार है 9:30 बजे, खासकर CDS एस्पिरेंट्स के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस वेबिनार। इस वेबिनार की क्लास का लाइव क्लास होगी। आप वहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं, आस्क एनीथिंग। ओके, कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने जितने डाउट्स हैं उन्हें कलेक्ट करके लाइएगा। वी विल सॉर्ट आउट विद आवर एक्सपर्ट टीम। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। क्रैश कोर्स की जानकारी होगी वहां पे। लास्ट 45 डेज का जो आपका क्रैश कोर्स होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पे, तब हम उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, टारगेट होगा CDS 2021 का। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर webinar on 17th of December at 9:30 PM with our experts panel. Okay, लाइव क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस लिंक। ओके, ऑलराइट। फंक्शन की बात अगर हम कर लें फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो फंक्शन क्या कहता है? कहता है अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A to a set B is said to be function. Okay,
if every element of set A has one and only one image in set B. सिंपल सी बात है. If every element has one and only one image, यानी इसका मतलब है कि हम आपको एग्जांपल से बताते हैं. सपोज करिए सेट A है, ये सेट B है. ओके, ये A B C है, ये 1 2 3 4 है. अब जरा गौर से समझिए. सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. यानी कहने का मतलब है कि ये सपोज करो कंट्री है और ये उसकी कैपिटल है. ठीक है. अब मैं कहूं कि ए कैपिटल है कंट्री 1 का. ओके, समझ में आता है. ठीक. बी कैपिटल है कंट्री 1 का. ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर किसी ने बना रखा है. कैपिटल दो तरीके की होती है, एक जुडिशियल और एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके, आप ये बना सकते हो, पर मैं ये नहीं कह सकता कि बी कैपिटल कंट्री 3 का भी है, विच कुड बी रॉन्ग. तो ये बात ध्यान में रखिए. अ रिलेशन हैज टू बी व्हाट? यूनिक होना चाहिए. ऑलराइट. यानी आप सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ए का अगर रिलेशन बन रहा है, सॉरी, ए का फंक्शन बन रहा है बी के साथ, जिसको हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिए कि जो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे, ए बी सी 1 2 3 4, वो कंप्लीटली रिलेशन बनाएंगे किसके साथ? बी सेट के साथ. ओके, बस ये ध्यान में रखिएगा कि यूनिक रिलेशन होना चाहिए. जैसे भाई हम ये बोल सकते हैं कि एक कंट्री में दो जो हैं क्या हो सकती है? कैपिटल. पर ये नहीं हो सकता कि दो कंट्री की कैपिटल एक ही हो. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, क्योंकि उनके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे. तो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरे जो सेट में आपके एलिमेंट्स मिस हो सकते हैं, पर पहले सेट के एलिमेंट कोई भी मिस नहीं होंगे. क्या कह रहा है? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. ओके, ये बात ध्यान में रखिए. इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन एफ इज relation from a non-empty set to a non-empty set B, that the domain F is A and no two distinct ordered pairs of F in F have the same first element. इसका मतलब समझ रहे हो? सिंपल सी. अगर देखो यहां पे हम पेयरिंग बनाए तो ये क्या होगा? A1, ओके, B1, ऑलराइट, C2. तो हमारे यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? कोई भी सेम नहीं है. लेकिन इसमें अगर बनाते तुम पेयरिंग तो क्या होता? A1, ओके, B1, ऑलराइट, और B3, विच कुड बी रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपके 2 बार आ रहे हैं. तो ये बात ध्यान में रखिए कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 बार नहीं आना चाहिए. इज दैट क्लियर? सिंबल ये है, दर्शाते हम इससे है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है टाइप्स ऑफ फंक्शन? सिंपल हम बात करें मैनी वन और वन वन की. तो मैनी वन का मतलब समझिए, सिंपल सी बात है. मैनी वन का मतलब है कि मैनी निकल रहे हैं और बन रहा है एक. ठीक, यानी अगर हम एफ एक्स को एक्स स्क्वायर के बराबर करें तो जरा गौर से देखो. अब यहां पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू पे. एक्स की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो आपको एफ एक्स कितना मिलेगा? 1. अगर आप एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको जो फंक्शन है वो मिल रहा है कितना? 4. ठीक है, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 4. ठीक है भाई. लेकिन अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो एफ एक्स जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर उसे भी पॉजिटिव बनाएगा. यानी ये बन रहा है क्या? आपका 1. ठीक. तो ये पॉसिबल है कि एक कंट्री की 2 कैपिटल हो सकती है. ठीक है. अब -3 रखोगे तो क्या मिलेगा? 9. यानी यहां पर आपके सारे एलिमेंट कवर्ड हो गए. तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन. ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप. और 1 1 की अगर हम बात करें तो सिंपल 1 1 में हर एलिमेंट डिफरेंट मिलेगा. ये बात ध्यान में रखिए. 1 1 में सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा. जैसे एफ एक्स बराबर अगर हम 2x रख दें तो 1 रखने पे 2 मिलेगा, 2 रखने पे 4 मिलेगा, 3 रखने पे 6 मिलेगा, 4 रखने पे 8 मिलेगा. ये छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि आपका हर एलिमेंट डिफरेंट बनाएगा. जैसे इसमें क्या हुआ कि 1 रखा तो भी 1 आया, -1 रखा तो भी -1 आया.
पर यहां पर आप -1 रखोगे तो -2 आ जाएगा, तो आपको एक एलिमेंट बी में और बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल। ओके, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या कह रहा है? ऑन टू का मतलब सीधा सा है कि जो ए सेट के एलिमेंट हैं वो सभी बी सेट के एलिमेंट से मैच करने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम fx बराबर 3x रखें, ठीक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट से मैच करने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? ऑन टू। यानी अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स होंगे बट डिफरेंट होंगे। जैसे अगर आप fx 3x है तो आपने 1 रखा तो 3 मिला, -1 तो -3, 2 तो 6। अगर यहां पे -2 होता तो -6 पॉसिबल है। इज दैट क्लियर सभी लोगों को? वहीं इनटू की अगर हम बात करें तो इनटू में ये चेंज हो रहा है। सिंपल, यानी आप ये बोल सकते हो कि एक से कई एलिमेंट निकल कर आ सकते हैं। तो इट्स सिमिलर लाइक व्हाट 1 ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसे x² रख दें तो आपको इस तरीके के एलिमेंट मिलेंगे, यानी एक सिंगल, एटलीस्ट सिंगल प्री इमेज मिलेगी ही मिलेगी। किसमें? एलिमेंट सेट बी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या है? रिलेशन और फंक्शन। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम रिलेशन और फंक्शन के ऊपर MCQs लेकर आएंगे। आई होप आप सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि उसमें सवाल होंगे प्रीवियस ईयर के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, घबराने की जरूरत नहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर वेबिनार ऑन 17th of December. All right, so stay tuned with Decode Exam Defense. कल मिलते हैं 9:30 बजे लाइव। Don't miss out the webinar. Okay, so till then keep watching Decode Exam Defense. Thank you. Jai Hind.